इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। ठीक है, यह नई बुक का पीडीएफ है, आपके विद्यालय में जो जारी किया गया है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 दिया है कि महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया है कि राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। किस संगठन की स्थापना? ये जो है ब्रह्मा समाज। कौन सा? बी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए, अब हमारा दिया गया है कि विधवा का है, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जो कि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिया, तो इसमें हो जाएगा बी। यानी कि सन 1856 में कानून पारित किया गया था। ठीक है, अब दिया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया? जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? बी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दिया है कि सत्यनामी आंदोलन आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो घासीदास। कब? तो घासीदास जो थे वो सतनामी आंदोलन का आरंभ किए थे। ठीक है, अब यह कि सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया? तो लिखना है सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। कब आया था? तो 19वीं सदी में आया। ठीक है, चलिए, फिर हमें दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसका? तो आर्य समाज की स्थापना। तो देखिए, उत्तर में आपको लिखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार समर्थन किया तथा, देखिए ये वाला आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन भी किए थे। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया हमारा कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? तो लिखना है राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना क्या है? जरूरी। क्या है जी? तो जरूरी है। ठीक है, देखिए, फिर दिया है कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। समाज सुधारकों के नाम को लिखना है प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राम मोहन राय हो जाएगा दूसरा। ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद, रा, राणा डे आदि। ये सब क्या है? प्रमुख समाज सुधारक के नाम है। ठीक है, अब यह है कि प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य। तो लिखना है 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज के जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। क्या होता? उनके ग्रंथ पर विचार विमर्श भी किया जाता था। चलिए, फिर दिया है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है? किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान? तो लिखना है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा में। ठीक है, ये सब महिला का क्या रहा? बहुत योगदान रहा।
अब दिया है कि 19वीं सदी का है, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? कब? तो 19वीं सदी में। तो लिखना है 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब जहाँ पर लोगों को कुछ सिखाया जाता है, वहाँ से क्या है लड़कियों को दूर करना चाहिए। लेकिन ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब तो कोई भी भेदभाव नहीं होता है और नहीं भी करना चाहिए, ठीक है? दिया है कि बाल विवाह निषेध का है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए था? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो लिखना है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल हुआ और 18 साल कर दिया। मतलब बाद में क्या हुआ तो 21 साल अभी लड़का का है और 18 साल अभी लड़की का उम्र है। अगर इससे पढ़ेगा तो ये कानूनी अपराध है, ठीक है? अब दिया है कि सत्य शोधक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इनका क्या उद्देश्य था? तो लिखना है कि सत्य शोधक समाज समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इनका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समान समानता समानता जो ठीक है समानता के समर्थन में मुहिम चलाई, ठीक है? चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, ठीक है?